नालागढ़ पुलिस थाने के पास नए साल की सुबह जोरदार धमाका, इलाके में दहशत। आसपास की इमारतें और आर्मी अस्पताल के शीशे चूर-चूर, दीवार क्षतिग्रस्त। फोरेंसिक टीम ने सैंपल एकत्रित किए, सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। एसपी विनोद धीमान ने मौका निरीक्षण किया, कारण का पता लगाने में जुटी पुलिस। उपमंडल नालागढ़ में नए साल 2026 की सुबह करीब 9 बजे पुलिस थाने से सटी गली में अचानक हुए जोरदार धमाके से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि पुलिस थाने की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पास स्थित आर्मी अस्पताल, मार्केट कमेटी भवन और अन्य इमारतों के शीशे चूर-चूर हो गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और कोई घायल होने की सूचना नहीं है। आर्मी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वालिद शाह ने बताया कि वे ओपीडी में बैठे थे जब अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। पूरी धरती हिल गई और उनके हाथ में रखा चाय का कप छूटकर गिर गया। धमाके से अस्पताल की 9 खिड़कियां और दरवाजों के शीशे चूर-चूर हो गए। सर, ये एक्सप्लोसिव जो धमाका हुआ, क्या कारण रहा है उसका सबसे पहले तो देखिए, ये घटना जो है सुबह आज अराउंड 9:40 के आसपास है और थाना नालागढ़ का जो आईयू रूम है उसके बाहर एक रास्ता जाता है, उसके साथ की घटना है। एक्सप्लोजन हुआ है और सुबह हमने निरीक्षण किया है मौके का। एफएसएल टीम हमारी तुरंत मौके पहुंच गई थी। सैंपल जो हैं वो अलग अलग स्पॉट से उठाए गए हैं और एग्जैक्ट कॉज क्या रहा होगा वो एफएसएल के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। सर, इस घटना में कोई नुकसान की अभी जानने वाले का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जो आसपास का हमारा आईयू रूम था थाना प्रमाइसिस में, उसके शीशे जो हैं वो टूटे हैं और 40-45 मीटर पे एक आर्मी की कैंटीन है, उसके शीशे जो है वो क्रैक हुए हैं। तो आसपास की बिल्डिंग्स में कुछ एक जगह पे शीशे ही क्रैक्स हुए हैं, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। सर, सीसीटीवी वगैरह जाते हैं? सीसीटीवी अभी हम खंगाल रहे हैं अलग अलग जगह से कि कोई इस तरह का कोई सभी तरह की जो डॉट है वो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई इस तरह की मिसचीफ कोई एलिमेंट इस तरह का इन्वॉल्व तो नहीं है। बट प्राइमे फेसाई अभी तक ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है और आसपास के हम जितने भी स्पॉट के आसपास के कैमरे हैं उन सबको खंगाल रहे हैं। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर तक जो है वो शीशे टूटे हैं, तो इसका मतलब और गड्ढा भी जो है बना है, तो एक्सप्लोजिव कोई बड़ा ही नजर आ रहा है। देखिए, इस बारे में तो एग्जैक्ट ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट्स ही, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट ही दे पाएंगे। बट हाँ, इम्पैक्ट जो है इनका 35-40 मीटर के आसपास इम्पैक्ट हुआ है और शीशे जो हैं वो क्रैक्स हुए हैं बिल्डिंग्स के। सर, पूर्व विधायक जो थे वो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 11 तारीख को एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। कहीं उसका कारण तो नहीं है कि किसी मतलब विशेष समुदाय द्वारा जो है वो कहीं यहाँ बम रख दिया था? नहीं, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है और मैं इस एलिगेशन को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और खंडन करता हूँ। पुलिस अभी मौके पे है, एफएसएल की टीम हमारी स्पॉट पे है। इनिशियली ये कहना कि इस तरह का कोई एंगल, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है वो फैक्ट बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लूज एविडेंसेस हमें स्पॉट पे मिलेंगे उस आधार पे कार्रवाई करेगी। सर, जैसे सर पहले भी देखा गया कि सर कुछ धमकियां जैसे टाइप में मिल रही थी, हिमाचल में कई बार आया है सर, पुन्नू द्वारा दी गई है और भी कई बार दी गई है उड़ाने के लिए। सर, इसमें तो कोई ऐसा एंगल तो नहीं है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई हमें इस तरह की ईमेल्स या ऐसी थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई है। प्राइमे फेसाई ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई किसी ने कुछ थ्रो किया हो या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हो। आफ्टर केमिकल एनालिसिस ही हम पता लग पाए कि एग्जैक्ट केमिकल क्या है जो एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में नॉर्मली स्क्रैप भी पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ वहाँ वेस्टेज मटेरियल पड़ा रहता है, तो वो रूल आउट करना अभी हमारा काम है। क्षेत्र में सर कई ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पे रिहायशी एरिया और वहाँ पे ऐसे स्क्रैप डीलर्स रह रहे हैं सर, तो क्या भविष्य में इनको हटाया भी जा सकता है? देखिए, इस तरह के इंसिडेंट अभी नालागढ़ में भी हुआ था, एक राजपुरा पे, कि जहाँ पे कोई पेंट जो है वो उसने आग में डाल दिया और उस पर एक्सप्लोड हुआ, 2 आदमी इंजर्ड हुए। तो जो स्क्रैप डीलर्स हैं वो इस तरह की नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं और पुलिस जो है ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी देती है और आगे की कार्रवाई करती है। मेरी तरफ से उनको ये इंस्ट्रक्शन रहेगी कि जो भी उनको कानून के दायरे में जो भी उनकी
प्रिकॉशंस रखनी चाहिए स्क्रैप डीलर को वो रखें और इस तरह के जान माल का नुकसान ना हो। सर, इस तरह की घटनाओं से लोगों में थोड़ा डर का माहौल भी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये मॉर्निंग में ये एक्सप्लोजन हुआ है थाना प्रेमाइसिस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारा स्क्रैप मटेरियल भी पड़ा रहता है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसके वो तो एफएसएल की टीम ने विजिट किया है और उस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इस तरह का कोई भी पैनिक का माहौल नहीं है और पुलिस जो है इस तरह के इंसिडेंट्स को हम प्रिकॉशनरी जो प्रिवेंट कर पाएँ नॉर्मल हम सभी थाने चौकियों को आदेश होते हैं और नॉर्मल हम पेट्रोलिंग करते हैं। इस तरह के कोई अगर किसी ने शरारत भी की है तो उसको पुलिस फाइंड आउट करेगी। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि कोई भी संदिग्ध या इस तरह का कोई व्यक्ति दिखे पुलिस को ज़रूर सूचना दें उसके बारे में और ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस इसमें जो है तह तक जाएगी कि क्या कारण रहे हैं। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर वलीद शाह है। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये ECHS नालागढ़ अभी खुला है 27 को, नया पॉलीक्लिनिक है। सर आज एक ब्लास्ट जो वो है जी और आप जो है आपने सुना भी है जी। और आप मौके के गवाह भी जी हैं। हम 8 o'clock हमारी ड्यूटी यहाँ पे स्टार्ट होती है। हम सब अपने ड्यूटी के टाइम पे आए हुए थे। ये एग्जैक्ट आप समझिए 9:45 की बात है। 9:45 पे एक बड़ा सा धमाका हुआ पास वाली बिल्डिंग में। उससे हमारी पॉलीक्लिनिक के 7 शीशे टूट गए। हम सब अपने कमरे में थे। जब हम बाहर आए हमें पता नहीं चला। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी पास में है। तो पुलिस जब वहाँ मौके पे पहुंची वो बोली कोई बिल्डिंग के अंदर कोई चीज़ फटी है, शायद कोई सिलेंडर या कोई चीज़। उसके बाद पुलिस ने यहाँ का मुआयना लिया और ये अंदर तो जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली हमारे 7 शीशे पॉलीक्लिनिक के टूट गए। और जो हमारे OIC साहब हैं, जो हमारे हेड होते हैं, उनको मैंने ये फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दिया ये चीज़, तो उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दी। ये है जो जब धमाका हुआ तो एकदम से दहशत का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा। मुझे तो आप बिलीव नहीं कर, मुझे लगा कोई जैसे ब्लास्ट होता है ना, मेरे हाथ में चाय का गिलास था वो तक हिल गया आप उस टाइम पे, और अंदर की बिल्डिंग भी हिल गई। हम सब पूरे परेशान हो गए, परेशानी का माहौल फैल गया उस टाइम पे। ऐसा धमाका लगा। पुलिस स्टेशन भी पास में, वो पुलिस भी मौके पे पहुंची, पूरा इलाका वहां पे पहुंच गया था। कितने बजे की बात है सर? ये एग्जैक्ट 9:45 को हुआ। एग्जैक्ट जी 9:45 को।